श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 6 7वां चरण। साई चरण तीर्थ हैं। शिरडी साई धाम में दास गणों का वास। पूर्व काल था चल रहा समा बड़ा वो खास। गणु मनमानस उपजा उत्तम एक ख्याल। तीरथ राज प्रयाग की यात्रा हो तत्काल। आया काल सुकाल है पुण्य काल का योग। गंगा में स्नान का सहज सुलभ संयोग। पुण्य लाभ का भाग्य से अवसर आया हाथ। गणु ने साईं से कहा आज्ञा दे दो नाथ। सुनी ध्यान से साईं ने दास गणु की बात। बोले गंगा है यही निर्मल कर ले गात। नहीं जरूरत है तुझे क्यों जाते हो और। तीर्थराज तो है यही यही पुण्य का ठोर। शिरडी पावन तीर्थ है जी भर कर स्नान। मन में दृढ़ विश्वास रख हो जाए कल्याण। साईनाथ की बात को कर सादर स्वीकार। शीश झुकाने के लिए हुए गणु तैयार। नजरें चरणों पर गईं देखी तेज फुहार। अंगूठों से बह रही कल कल जल की धार। चमत्कार को देखकर गणपत भाव विभोर। मन विस्मय से भर गया जिसका ओर न छोर। जल की यही फुहार है गंगा यमुना धार। साईं चरण तो तीर्थ हैं तन मन प्राण प्रखार। तेजस्वी है ये चरण यही धाम है चार। इंतजार किस बात का सपने हो साकार। साईं ने गणु को दिया तत्क्षण एक प्रमाण। इस जल में स्नान कर पुलकित होंगे प्राण। गंगा यमुना सरस्वती बसती जिनके पाँव। शिरडी वाले साईं की जंगल में मंगल छाँव। नदियाँ सदा पखारती सबका भौतिक ताप। घुलता कलमश नीर से संचित कचरा पाप। आता कोई संत जब किसी नदी के तीर। धोता अपने पाँव तो पावन होता नीर। संत जनों के तेज से मिटे जगत संताप। क्यों ना नदी का दूर हो संचित सारा पाप। नदियाँ रखती आस ये आए कोई संत। चरण परस से जो हरे संचित पाप अनंत। पावन पूज्य पवित्र है सद्गुरु साईनाथ। चरण कमल करते सदा त्रिविध पाप ताप का अंत। जल से दीप जलें सद्गुरु साईं संत का मस्जिद में था वास। दीप जलाकर रात में करते वहाँ प्रवास। चलकर जाते रोज वे बनियों की दुकान। लाते भिक्षा मांग कर ईंधन का सामान। दीपक से हरदम रहा साईं को अनुराग। जर्जर मस्जिद से जगे मानो सोए भाग। दीपावली की भोर में हुआ अनोखा खेल। निश्चित बनियों ने किया आज न देंगे तेल। रोज मांगते मुफ्त में ठीक नहीं है चाल। आगे से क्या मुफ्त में आता है यह माल। उनको दिन 2-4 तक यूं ही देंगे टार। ना आएंगे फिर यहाँ बाबा अगली बार। बहुत दिनों तक सुन चुके भिक्षा में हम छंद। होगी बस इनकार से सारी किटकिट बंद। दीपावली की शाम से साईं पहुँचे हाट। बनिए काफ़ी देर से जोह रहे थे बाट। चिमटा था एक हाथ में दूजे में टमरेल। आप बाबा ने आवाज़ दी भिक्षा में 2 तेल। एक बहाना कर रहा अन्य करे इनकार। बूंद तेल की ना मिली कोशिश सब बेकार। साईं ने कुछ ना कहा खाली थी टमरेल। 3 लोक के नाथ को मिला न तिल भर तेल। दिवाली की रात थी अंधकार भंसार। लोटे खाली हाथ ही साईं मस्जिद द्वार। आकर बैठे टाट पर देख रहे टमरेल। पेंदे पर कुछ था पड़ा चिपका उसमें तेल। नीर तेल में डाल कर किया कार्य एक नव। हिला डुला कर ठीक से मिला दिए 2 द्रव्य। शीघ्र उठाया पात्र को पिया समूचा नीर। किया समर्पित ब्रह्म को मानो ताजा शीर। बस कुछ पल बाद ही उगला जल टमरेल। साईं के इस कार्य से नीर बन गया तेल। साईं ने हर दीप में डाल दिया यह नीर। कर्तन बाती डालकर हुए तनिक गंभीर। जला सलाई दीप को रोशन करते हाथ। जले दीप वे रात भर जय हो साईनाथ। लीला रखकर साईं की वड़िक रह गए दंग। सबके चेहरे का उड़ा पल भर में ही रंग। साईनाथ में थी छिपी शक्ति दिव्य तमाम। चमत्कार को देख कर करते सभी प्रणाम। वणिक चरण में गिर पड़े भाप गए वे भूल।
देखा उनकी आँख ने आदिशक्ति का मूल, दिया न उनको तेल तो हुआ बहुत अफसोस। बने अपने आप का खूब रहे थे कोस, झूठ बोलने का हुआ उनको पश्चाताप। क्षमा मांगने वे लगे झुककर अपने आप, साईं लाते मांग कर नित भिक्षा में तेल, रखते अपने हाथ में वे जर्जर टमरेल। सद्गुरु साईं चाहते ले सकते थे मोल, लेकिन फिर भी मांगते गली गली में डोल। कर सकते थे खर्च वे पैसे दो एक चार, फिर भी जाते मांगने शिरडी के बाजार। दान त्याग की भावना तिल तिल करे विकास, साईं भिक्षावृत्ति से करते यही प्रयास। है साईं के हाथ में शक्ति दिव्य अनूप, जब चाहे तब दे बदल पंचभूत का रूप। साईं कर स्पर्श से नीर बन गया आग, मस्जिद में अंकप चले सारी रात चिराग। साईं आज्ञा मान कर करो नई शुरुआत, दीप जले जब ज्ञान का छठे तिमिर की रात। हर मानव के ही में भरा पड़ा अज्ञान, दीप देहरी पर धरो आलोकित हो ज्ञान। ईश्वर एक रूप अनेक, राम भक्त एक डॉक्टर, भक्ति के संस्कार। चले मित्र के संग वे शिरडी पहली बार, करते पूजा अर्चना प्रतिदिन प्रातःकाल। चढ़ा फूल फिर दक्षिणा अर्पित करते थाल, शास्त्रों में जो है लिखा पूजा विधि विधान। अपनाते उसको सदा करते भक्ति गान। आए शिरडी धाम में मगर शर्त थी एक, साईं चरण निज शीश को कभी न सकते टेक। कहा मित्र ने प्यार से मुझे शर्त मंजूर, किसी व्यक्ति को साईं ने किया नहीं मजबूर। दर्शन करने वे चले डॉक्टर भी थे साथ, सर्वप्रथम उस डॉक्टर ने शीघ्र झुकाया माथ। देख अनोखा दृश्य मित्र रह गया दंग, कसम तोड़ दी यहाँ कैसा है यह ढंग। उससे पूछा मित्र ने ऐसी क्या है बात, खाई थी तूने कसम कल ही पिछली रात। दृढ़ निश्चय को तोड़कर तूने किया प्रणाम, भूल गए तुम शर्त को आकर शिरडी धाम। डॉक्टर बोला शीघ्र ही हाँ हाँ किया प्रणाम, वो देखो वो सामने बैठे हैं श्री राम। दिव्य तेज है भाल पर श्यामल वर्ण शरीर, आसन पर बैठे वहीं धीर वीर गंभीर। देखे बातें कर रहे भक्त जनों के साथ, एक एक कर शीश पर वो ही रखते हाथ। साईं नहीं है सामने बैठे हैं रघुनाथ, जो मेरे आराध्य हैं उन्हें झुकाया माथ। डॉक्टर ने देखा वहाँ व्यक्त किए जज्बात, अगले पल साईं दिखे क्या कहने की बात। एक पल पहरे राम जो बदला उनका रूप, अगले पल दिखता उसे सतगुरु साईं स्वरूप। साईं लीला देख कर डॉक्टर रह गए दंग, नतमस्तक वे हो गए मन में उठी तरंग। उसी रात ही में उठा उनके एक विचार, जिसे सोच खाई कसम निकला यह उद्गार। जब तक बाबा खुद मुझे नहीं बुलाते द्वार, श्रीमुख से आशीष का ना करते उच्चार। ग्रहण न तब तक मैं करूं मुख में भोजन नीर, चाहे हालत हो भले घोर विकट गंभीर। दृढ़ निश्चय उसने किया त्याग दिया आहार, अब साईं सर्वज्ञ ही करें आस साकार। दिन पर दिन थे बीतते मगर न बरसे में, सूख सूख काटा हुई अच्छी खासी देह। चौथा दिन था चल रहा जारी था उपवास, आई ना साईं मगर चलकर उनके पास। चौथे दिन का वाक्या होने को थी शाम, खानदेश से यात्री आया शिरडी धाम। वाड़े में विश्राम कर चला साईं के द्वार, देखा डॉक्टर सामने जो बचपन का यार। मन अचरज से भर गया आया उसके पास, 9 वर्षों के बाद में मिला मित्र वो खास। मीठी याद अतीत की फिर से आई याद, जीवन को सुरभित करें उन यादों की खाद। प्रिय दर्शन के बाद वे चले मस्जिद की ओर, डॉक्टर उनके संग चले पकड़ प्रीत की डोर। चंद मिनट के बाद वे पहुँचे मस्जिद साथ, डॉक्टर पर नजरें गई बोले साईं नाथ, इस मस्जिद के द्वार पर क्यों आए हैं आप। चलकर आने का सहा क्यों इतना संताप, नहीं बुलाया आपको मैंने अपने द्वार। क्यों आए हो तुम यहाँ बतलाओ सरकार,
क्यों खाते झूठी कसम, क्यों जी चाहे काज। उत्तर मुझको चाहिए डॉक्टर तुमसे आज। साईं ने संकेत से खोला सारा राज। डॉक्टर लज्जित हो गए, निकली ना आवाज़। खाई थी उसने कसम, कसम गई वो टूट। प्रण का बीड़ा हाथ में गया, हाथ से छूट। प्रण के भीतर था छिपा अहंकार का भाव। साईं शब्द की चोट का उस पर पड़ा प्रभाव। साईं ने पल भर में किया अहंकार को चूर। डॉक्टर मनोविकार से शीघ्र हट गया दूर। उसी रात फिर से हुई करुणा की बरसात। राम रूप में साईं ने दरस दिए साक्षात। साईं लीला से हुआ डॉक्टर बापू धन्य। अल्पकाल में बन गया साईं भक्त अनन्य। ईश्वर की अनुभूति का पल भर में साक्षात्कार। साईं के आशीष से होता है साकार। मानव जो कुछ सोचता शायद रहे अपूर्ण। ईश्वर की ही योजना हर पल होती पूर्ण। ईश्वर जैसा चाहते वैसे होते काज। होना होगा आज जो निश्चित होगा आज। किया संत ने लोक में सदा अलौकिक काज। उन चरणों में लौटते शहनशाह के ताज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6 7वें चरण में आज बस इतना ही। आगे की कथा आप कल अवश्य सुनें और बाबा की प्यार कृपा को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। प्लीज़ like and subscribe this channel. Om Sai Ram.